प्रदेश के साथ ही देश के कई राज्यों में आई लव मोहम्मद का विवाद काफी तूल पकड़ गया है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। लेकिन इस मामले में विवाद शुरू हुआ था 4 सितंबर को, जब कानपुर के रावतपुर में 12 वफात के जुलूस के दौरान ये सब शुरू हुआ था। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बैनर लगाया था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। हिंदू संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि 12 वफात के जुलूस में ये नई परंपरा शुरू की जा रही है। पुलिस ने मामले में तुरंत एक्शन लिया और कहा कि सरकारी नियमों के मुताबिक धार्मिक जुलूस में किसी भी तरह के नए रीति रिवाज को शामिल नहीं किया जा सकता। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया, जिसे लेकर विवाद और ज्यादा बढ़ गया। फिर 9 सितंबर को कानपुर पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। उन पर आरोप था कि उन्होंने जुलूस में नई परंपरा को जोड़ा और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि कानपुर पुलिस ने ये स्पष्ट किया है कि आई लव मोहम्मद के बैनर के लिए किसी तरह की FIR दर्ज नहीं की गई है। FIR दर्ज करने का मामला बैनर को नई जगह पर लगाने और दूसरे समुदाय के पोस्टर फाड़ने को लेकर जुड़ा है। अब ये मामला तो यहीं शांत हो जाता, लेकिन इस मामले को हवा मिली राजनेताओं के बयानों से। इस मामले में तमाम राजनेताओं के बयान आने और सोशल मीडिया पर हो रही बयानबाजी से ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आई लव मोहम्मद कहना कोई भी अपराध नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जबकि भाजपा के नेताओं ने कहा कि पुलिस या कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस तरह कानपुर में एक बैनर के लगाने से शुरू हुआ ये विवाद देश भर में बड़े पैमाने पर चर्चा का केंद्र बन गया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि जब ये विवाद कानपुर में शुरू हुआ था तो शायद ये विवाद कानपुर में ही खत्म हो जाता, लेकिन जब ओवैसी जैसे बड़े नेताओं ने इस पर बात की तो लोगों का ध्यान इस पर और ज्यादा गया और फिर ये बात उठनी शुरू हो गई कि हम आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर क्यों नहीं निकल सकते। और इसी के बाद जगह जगह देश के अलग अलग राज्यों में लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर निकले और सिर्फ पोस्टर लेकर ही नहीं निकले, इसे लेकर बवाल भी शुरू हो गया। इसी को लेकर बरेली में भी हिंसा हुई और देश के कई राज्यों में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। हालांकि इन सब पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। उनका कहना है कि ऐसा करने वालों को जहन्नुम में भेजा जाएगा, उन्हें इतनी कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने सख्त लहजे में कह दिया है कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जो इन सबको भूल जाएगी और इसे हल्के में लेगी। हमारी सरकार अगर त्योहारों के दौरान कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत बुरी तरह से सजा देगी और बाद में उसे पछताना ही पड़ेगा।